किसी भी शिक्षक के लिए होती है कि स्टूडेंट्स उन पे भरोसा करें, आंख बंद करके भरोसा। आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप उस बच्चे का भरोसा इतना ज़्यादा जीत लें कि वो आंख बंद करके भरोसा कर सके कि मेरा शिक्षक जो मुझे पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है, वो जो मुझे बता रहा है वो सही बता रहा है, और उसको करके मैं अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। और वो इस तरह से आपको माने जैसे प्राचीन काल के गुरुकुल में जो गुरुकुल के जो शिष्य होते थे वो अपने गुरुओं पे विश्वास करते थे, उस तरह से ये आप ये महत्ता अपनी बनाइए, अपने आप में वो बदलाव लाइए कि लोग आप पर भरोसा कर सकें, आप भरोसे के लायक बने, भरोसे के शिक्षक बने। दूसरी ये कि आपकी कक्षा में 40, 50, 100, 150, 200 बच्चे होंगे और आप शायद एक बार में 5000, 10,000 बच्चों को भी पढ़ा रहे होंगे। तो दूसरी आपके लिए सबसे बड़ी टिप्स ये है कि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझिए। आप एक एक बच्चे को समझिए कि वो किस साइकोलॉजी की हैं, उनकी मनस्थिति कैसी है, और आप उनको कैसे टैकल करके उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि एक शिक्षक ही वो होता है जो एक इंजीनियर को गढ़ता है, एक डॉक्टर को गढ़ता है, एक प्रधानमंत्री को भी गढ़ता है और एक राष्ट्रपति को भी गढ़ता है। और एक शिक्षक ही होता है जिसके पास से निकल कर के एक व्यक्ति गलत रास्ते में भी चला जाता है। तो एक शिक्षक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग एक ही दिन, शिक्षक दिवस के दिन सम्मान करते हैं, लेकिन शिक्षक पूजनीय होता है, पूजा के योग्य होता है। इसलिए तो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों के लिए समर्पित किया, क्योंकि हमारे भारत में शिक्षकों का बहुत महत्व है और भारत को विश्व गुरु बनाने में तो शिक्षकों का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम भूमिका है। तो हमको अभी से तैयार हो जाना चाहिए। तीसरा टिप्स मैं ये बताऊंगी कि बच्चों को एक साथ पढ़ाई का बोझ ना लाद दे, उनको रिलैक्स्ड फील करवाएं ताकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकें। आपको एक दोस्त, एक अभिभावक, एक शिक्षक और एक अपने भाई बहन की तरह, अपने रिश्तेदार की तरह देख सके। जब आप शिक्षक के रूप में हो तो आप उनके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाएं, आप उनको अपना डिसिप्लिन दिखाएं, अपना अनुशासन दिखाएं। लेकिन जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, जब नॉर्मली अनऑफिशियल बातचीत हो रही है, तो बिल्कुल एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों के साथ खेले भी, उनके साथ उनका प्रोत्साहन भी करे, उनकी हॉबीज़ को जानने की कोशिश करे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक शिक्षक के लिए। चौथी बात मैं आपको बताऊंगी, टॉप टिप्स ये है कि बच्चों को होमवर्क का लोड ना दे। एकदम उनको एकदम इतना ज़्यादा होमवर्क दे दें और फिर दूसरे दिन वो ना करके आए तो आप उनको पीटने लगे, डांटने लगे, उनको जलील करने लगे। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे शिक्षक कदापि मत बनिए। ऐसा शिक्षक कभी भी सफल नहीं हो पाता। बच्चे मन ही मन उससे नफरत करने लगते हैं, उससे दूर जाने लगते हैं। तो ऐसे शिक्षक अपने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं और ज़्यादा बच्चों के दिलों को भी जीत नहीं पाते हैं। एक अच्छे शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को उतना ही काम दें जितना वो कर सकता है, और अगर वो किसी कारणवश ना कर पाए तो आप उस कारण को जानने की कोशिश करिए, आप उनसे बात करिए। अगर आपके क्लास में 4, 5 हज़ार, 10,000 हैं, मतलब ऐसा है कि आप बैच वाइज कर रहे हैं, आपके लोग आपको जानते हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप सबसे नहीं बात कर सकते। लेकिन जो नहीं कर पाता है आपके काम को, जो नहीं समझ पाता, वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेगा कि मैं नहीं कर पाया, या आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी देगा। तो आप उनसे बहुत आराम से बात करिए, उनके घर की स्थिति के बारे में पूछिए, उनकी तबीयत के बारे में पूछिए, कारण पूछिए कि आप क्यों नहीं कर पाए। वो खुद इतना ज़्यादा
बुरा महसूस करेगा कि देखो मैंने काम नहीं किया और ये टीचर मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, मुझे इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं, इतनी नसीहत दे रहे हैं। वो दूसरे दिन से ज़रूर काम करके आएगा, क्योंकि आप उसको सम्मान दे रहे हैं, आप उसको प्यार दे रहे हैं। तो वो आपके प्यार से अभिभूत होकर के आपकी ज़रूर सुनेगा। चौथा टॉप टिप ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ाएं तो उनकी हॉबी जानने की कोशिश करिए, उनके शौक़ को जानने की कोशिश करिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके ज़िंदगी में क्या लक्ष्य है, उनको क्या करना अच्छा लगता है। तो आप उस चीज़ में भी उनकी मदद करिए। आप उसको लेकर के अगर आप उन्हें कोई सलाह दे सकते हैं, कोई अच्छा सलाह मशवरा, आप उनको कुछ आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी कक्षा में मान लिया 50-60 बच्चे हैं, तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई ऐसा होगा जो इंजीनियर बनना चाहता होगा, किसी की राजनीति में, पॉलिटिक्स में रुचि होगी, वो पॉलिटिशियन बनना चाहता होगा, कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता होगा, कोई आपकी तरह ही टीचर बनना चाहता होगा, कोई पत्रकार बनना चाहता होगा। तो ऐसे अलग अलग लेवल के बच्चे आपके पास होंगे। आप उनको मोटिवेट करिए उस काम के लिए। एक शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकता है बच्चों को। आप उनको मोटिवेट करिए। आप उनसे पूछिए कि आप क्या करना पसंद करते हैं, आपका शौक़ क्या है। और वो बच्चा अगर आपको बताए कि अरे मैम सर मैं ये करना बहुत पसंद करता हूँ, आप बोलिए अरे वाह मुझे भी करके दिखाओ कैसे करते हो, और उसमें उसको बताइए कि आप इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनका जुड़ाव आपकी तरफ होगा। और ये जो टिप्स हैं वो सिर्फ क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक के लिए नहीं है, ये टिप्स कॉलेज के स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं और उनके साथ भी ये चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में भी चले गए हैं पर उनकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाई है, उनके घर का माहौल इतना अच्छा नहीं रहा है, उनको कोई ऐसा मिला नहीं है जो उनसे अच्छे से बात कर सके, उनको समझ सके। तो आप ऐसे शिक्षक बन जाइए जो उनको समझ सके, जिस पर वो भरोसा कर सके और जिनके ऊपर ये विश्वास कर सके कि आप उनको सफल बना सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और आज भी हमारे पास कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इस तरह से अपना अस्तित्व बनाया है और आप भी बना सकते हैं।